आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इस तरह के वाक्यों को बोलना, जैसे कि तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले, तुम होते कौन हो वहां जाने वाले, मैं होता कौन हूं उसे कुछ कहने वाला। तो अक्सर हम इस तरह के वाक्य अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? चलिए अपनी इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आई होप यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले समझेंगे हम इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ गए तो वाक्य बनाना हमारे लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे हु द हेल्प, प्लस उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, देन फिर सब्जेक्ट, देन टू, देन वर्ब इसमें हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो चलिए बनाते हैं इसके थ्रू पहला सेंटेंस। तो तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले। तो अक्सर इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन मार्क होते हैं। तो ये सेंटेंस अच्छे से समझेंगे, यानी तुम होते कौन हो। तो इसके इंग्लिश हम लिखेंगे हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू टू टॉक टू मी, यानी तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले। तो चलिए बनाते हैं दूसरा सेंटेंस। क्या कहता है, तुम होते कौन हो उसे रोकने वाले। तो इसके इंग्लिश हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, Who the hell are you to stop her। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है जानते हैं। चलिए, वह होता कौन है वहां जाने वाला। इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे वह होता कौन है। तो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले इसमें आ गया, हमने यहाँ पर तुम और तुम पढ़ा, लेकिन यहाँ पर वह आ गया। तो वह की स्पेलिंग हम यहाँ पर लिखेंगे ही। इसकी इंग्लिश Who the hell are he go there। वह होता कौन है वहां जाने वाला। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम होते कौन हो मुझे बाहर करने वाले। तो इसके इंग्लिश हम लिखेंगे Who the hell are you to get me out, यानी तुम होते कौन हो मुझे बाहर करने वाले, मैं होता कौन हूँ उसे बाहर करने वाला। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आज का जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू आप अच्छे से सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें हु द हेल आर यू प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो भी होगा वो भी हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। किसी में तुम आ गया, किसी में वह आ गया, किसी में मैं आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। तो आई होप आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारे सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जिसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं एंड फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं।